महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर ए विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदाता और जिन रघुनाथ चरण रति मानी। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत कृपा कर यहीं रघुराई। बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा अति आनंद दासन कह दीन्हा। भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग। पूर्व प्रसंग में एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए
निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की न स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। अब बहुरे मात तहवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। माता के पास श्री रंगनाथ जी महाराज की सेवा, परमात्मा का भोगराग हो, सेवा हो, श्रृंगार हो, इसके लिए माता ने श्री राम लला को तो भाई पहले ही स्नान श्रृंगार करा दिया, दूध पिला दिया कि कुछ समय बालक अब आराम से विश्राम करे, तो माता का कुछ और काम हो। और ठाकुर जी का श्रृंगार सेवा माता तो स्वयं अपने हाथ से करती थी। गोस्वामी जी ने तो एक दो दोहों में ही बाल लीलाओं का स्मरण कर लिया है। भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बात यह है कि अगर श्री राम बीच में उठ गए, माता ने तो सुला दिया, और परमात्मा की सेवा के लिए, श्रृंगार के लिए माता को जाना है, तो बीच में श्री राम यदि उठ गए, पहले इनकी पूरी सेवा होनी चाहिए। अगर बीच में उठ गए तो महारानी कैकेयी के सदन में ले जाना पड़ेगा। इस सेवा में थोड़ा विक्षेप तो आ ही जाएगा, क्योंकि वहां जाए बिना वो बड़े मचलेंगे, मछली बिना मानेंगे नहीं, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं चैन पड़ेगी नहीं। तो अभी निद्रा में है। दो बातें होती थी। प्रभु श्री राम जब पौड़ते थे पलना में, पलंग पर, गोद में, तो अगर नींद खुली तो दो चीजें चाहिए, या तो माता कैकेयी का भवन चाहिए, तुरंत माता कैकेयी चाहिए, तुरंत, और नहीं तो लक्ष्मण को टटोलना है, देखने लगते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ी 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माने। पहले ही से जानते हैं शेषावतार है, अनंतावतार है, ये परम पुरुष पूर्ण परात्पर ब्रह्म, मैं इनका सेवक हूं। तो प्रभु का तो यही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस्तै भजाम्यहम्। तो या तो माता कैकेयी की सदन में तुरंत महल में पहुंचाना पड़ेगा, या लक्ष्मण को टटोलेंगे। दोनों ही चीज में, सेवा पूजा में विक्षेप। बात ये, आज की सेवा कुछ खास थी। खास ये थी कि हर महीने जब नवमी तिथि आती ना, शुक्ल पक्ष में, माता उत्सव करती थी। रामनवमी के दिन प्रभु प्रकट हुए, तो शुक्ल पक्ष में जब भी नवमी आवे, हर महीने कौशल्या मैया हर महीने उत्सव करती। आज वो विशेष उत्सव था, वही रामनवमी का, भगवान 2-4 महीने के हुए जो भी, वही उत्सव था। इसलिए बढ़िया से उनको सुलाया, विश्राम कराया। महारानी सुमित्रा अपने कुमारों को, अपने बालकों को तो कैकेयी रानी के भवन में सवेरे ही पहुंचा आती थी। क्यों? अरे राज सदन की पूरी व्यवस्था संभालनी होती थी उनको, तो सुबह ही व्यवस्था करके सीधे। तो 2 बालक तो पहले वहां, अब राम जी यहाँ पौड़े भये हैं आज, क्योंकि आज इन्हीं की विशेष पूजा है, जन्म की तिथि है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। माता को बड़ा उत्साह है, तो इनको अच्छे से पौड़ाओ, कहीं बीच में ये लक्ष्मण को न टटोले, नींद खुलते ही या कैकेयी के पास न पहुंचाना पड़े, कम से कम पूजा हो जाए। अच्छा, चारों बालकों का स्नान श्रृंगार महारानी कैकेयी करती थी, पर आज माता कौशल्या ने किया है, विशेष दिन है। सोचती आज परमात्मा को विशेष नैवेद्य हो, भोग लगे, तो अपने काम में वो लगी थी। जल्दी 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 तेजी तो बनी हुई थी भीतर भीतर, कहीं राम लला उठ न जाए। अच्छा, जहां पे राम जी पौड़े भये हैं वहां पे सेविकाएं भी हैं, वो भी बड़ी सावधान है।
ममता किसी की जरा भी कम नहीं है राम जी में। तो कुछ समय सेवा पूजा करती, कुछ समय भाग के आती, महारानी कौशल्या बालक को देख जाती। इतने हैं सेवकाएं, फिर भी ऐसा मणिमय वो आलोकित होता था वो स्थान, परम पावन स्वच्छ, एकदम उज्जवल कक्ष था, बिल्कुल अलग। तो जब भोग लगाया एक तरफ परमात्मा को, तो राम जी को देखने गए बीच में कि चलो एक बार झांक के आऊं। तो भोग लगाने के बाद देख के आई कि हाँ रामलला बढ़िया सो रहे हैं, कोई बात नहीं है। फिर नारायण के पास गई, खूब श्रृंगार कर लिया, ठाकुर जी को सब सामग्री पधरा दी, पधारो रसोई हो गई है तो अब भोग लगाओ। तो अंदर गई, अंदर आई तो वहां प्रभु ने लीला की। क्या लीला की? जब परमात्मा के पास आई तो नारायण के सिंहासन पर बालक श्री राम विराजे हैं, और माता जब रसोई में गई प्रभु को भोग लगाई तो आरोगने के लिए आग्रह कर गई, प्रभु भोग लगाओ। इतने में तो जब आकर देखती है कि क्या भोग उठाऊं, थोड़ा समय तो हो गया, तो सबको प्रसाद आज बांटूं अयोध्या में। तो आकर देखती है नारायण के सिंहासन पर रामलला विराजे भये। बोलिए श्री राम लला की जय। और विराजे ही नहीं है, धीरे धीरे आरोग रहे हैं, पा भी रहे हैं। माता कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, बाहर आ गई, ये क्या, मेरा राम यहां बैठ गया है, वो तो पालने में शयन कर रहा था। माता दौड़ती भई गई है और देखा तो श्री राम पालने में भी सो रहे हैं। अब महारानी कौशल्या को समझ थोड़ी पा रही है, ये शैया से कैसे उतरा, ये तो दूध पी के सोया था, पालने से कैसे निकला, ये तो सामने विराजमान है, वो भी बिल्कुल रत्न पीठ पर परमात्मा के। पूरा श्रृंगार, माता ने जो श्रृंगार किया था पूरे श्रृंगार से, और थोड़ा थोड़ा नैवेद्य उठा के मुख में भी डाल रहा है। और वहां जाकर देखती हैं तो क्या, मुख पर बिखरी हुई अलकें, वो बाल कपोल, एकदम निद्रित लोचन जिसको कहते हैं, नींद आ रही है, उबासी ले रहे हैं मानो, इतनी बढ़िया सो रहे हैं प्रभु। श्वास प्रश्वास पे पेट भील रहा है, पीला पट, बिना बोले बालक को देखा तो बिना बोले कि यहां तो बालक सो रहा है। फिर गई परमात्मा के कक्ष में जहां नैवेद्य भोग लगाया था, द्वार से ही देखा वही दृश्य। अब महारानी क्या समझे, अब भरत के इतने सुबह आने का यहां प्रश्न ही नहीं है, और भरत राम को क्या महारानी नहीं पहचानेंगी, माता कौशल्या तो पहचानेंगी। राम से पहले आज तक भरत ने मुख में कुछ डाला ही नहीं सुबह, ये तो आरोग रहे, ये राम ही है, ये तो राम है, ये क्या, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, ये क्या हो गया, क्या स्वप्न दर्शन का रोग है, उससे ग्रस्त हूं। तो अनजाने में माता के मुख से निकल गया, वत्स, लाल, राम। सिर घुमाकर प्रभु ने देखा, वो मस्तक पर बिल्कुल वही काजल का बिंदु एक तरफ, और गालों पर तो मानो काजल फैल गया है, थोड़ा बिखरी हुई हल्की। मैया को देख के प्रभु हंस पड़े। प्रभु हंस गए, और भगवान का हंसना तो
गई जननी से सुपह भयभीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, बहुरी आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, एक साथ दो बालक, भूख भी पा रहा है, सोया भी है, इधर उधर इधर 2-4 बार माता दौड़ लगाई इधर उधर। मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा, मेरी बुद्धि भ्रम में है या कुछ और बात हो गई है। दिख रावा माता है, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माता प्रभु ने देखा, अरे मैया तो बड़ी व्याकुल हो गई है। प्रभु हंस गए। और हंस गए तो माया फैली। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता को ये रूप भगवान ने क्यों दिखाया? विराट पुरुष का रूप। जब आदि नारायण प्रकट हुए थे पूर्ण परात्पर ब्रह्म, तो भी माता को ही रूप दिखाया था। किसी ने अयोध्या में, महाराजा दशरथ जी ने भी उस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन नहीं किया था जब प्रभु प्रकट हुए थे। निज आयुध भुज चारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। वो रूप भी माता कौशल्या ने देखा था, क्योंकि ये ज्ञान प्रदान है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। पहले ज्ञान मांगा था, ये विराट पुरुष का दर्शन। कैसे दर्शन कराया? मुख खोल दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड घाट पे जाके यशोदा मैया ने कहा मिट्टी खाई, मुंह खोल के बता। प्रभु डर गए। मैया ने कान पकड़ लिया लाल जी का। लाल जी ने मुख खोला, ओ ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, विराट पुरुष का दर्शन। वैसे ही प्रभु श्री राम ने नन्हा सा मुख खोला है। अब उस मुख में अनंत अनंत सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, सागर, पर्वत, देवता, दैत्य, नाग, किन्नर, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहा है। आधे पल में 8 समुद्रों के साथ पृथ्वी दिखती है, सब नदियां, पर्वत, और अयोध्यापुरी भी, और अयोध्या का वो राज भवन भी। और इतना ही नहीं, उस राजभवन के भीतर माता कौशल्या ने देखा कि मैं परमात्मा के कक्ष में पूजा सेवा कर रही हूं, भोग लगाई हूं, और राम भोग पा रहा है। अनंत विराट ब्रह्मा, रुद्र, देवगण, ऋषि, सब स्थूल सूक्ष्म जो भी जगत है, वो सब कुछ प्रभु के मुखारविंद में दिखाई पड़ रहा है। माता तो देख के पसीने से लथपथ। अगणित रवि सविशिष चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। जो कभी आज तक सुना नहीं था वो भी देखा। देखी माया सब विधि गाड़ी, अधि सभीत जोरे कर बाड़ी। वहां माया भी खड़ी है, हाथ जोड़कर खड़ी है भगवान के आगे, डरती हुई, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। और उस जीव को भी देखा जीव नचा वही जाई, जिसको ये माया नचा रही है 84 के चक्कर में, वो जीव भी था। और वो माया भी डर के मारे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, वो जीव भी था। और भक्ति भी देखी। ये भक्ति कौन सी है? देखी भगति जो छोरे ताई, वो भी भक्ति दिखी। भक्ति महारानी का भी दर्शन हुआ, जो जीव को माया से छुड़ाती है, क्योंकि वहां जीव भी था और माया भी थी। अब तो तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिर नावा। पसीने से माता लथपथ हो गई, शरीर कांपने लगा। न जाने कब वो भूमि पर बैठ गई, दोनों हाथों से आंख बंद कर ली। अनादि अनंत चिन्मय ज्योति, जो विषयों को गोचर नहीं, वो गोचर सच्चिदानंद हुआ। दूसरी कोई सत्ता नहीं, एक अखंड परिपूर्ण चिदघन परमात्मा, अनंत अनंत ब्रह्मांड, जिसके रोम कुपों में परमाणु की तरह घूमते हैं, छोटे छोटे अणु की तरह। तो वो ज्योतिर्मय हृदय, दिव्य अयोध्यापुरी, शाश्वत साकेत सब दिख रहा है।
कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष के नीचे रत्नपीठ पर बैठे नील सुंदर श्री राम, शिशु श्री राम। महारानी को देखो, गीता जी में भगवान ने कहा मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्तः परस्परम। ये बोधयन्तः शब्द बड़ा रहस्यपूर्ण है। बोधयन्तः परस्परम, भगवान ने कहा है जब भी भक्ति करो तो प्रभाव के साथ। मेरे प्रभाव को जानते हुए भक्ति, भगवान ने प्रभाव प्रकट किया है। ये कोई प्रेम की लीला नहीं है, आनंद दान की लीला नहीं है, ये तो भगवान ने अपना प्रभाव प्रकट किया। माता को शरीर मन प्राण किसी की सुध थोड़ी है, स्तुति भी नहीं कर पा रही है, नेत्र बंद है, दिव्य नेत्र से देखती है, अनुभव करती है, पर वो वाणी में नहीं आता। स्तुति कैसे करूं इस विराट पुरुष की? ज्ञान प्रदान है माता कौशल्या, स्तुति भी नहीं कर पा रही है। राम जी फिर से हंस गए, माता सावधान हो गई, नेत्रों से हाथ हटा लिया। स्वयं हंसकर धीरे से माता कहती है, मैं आज इतनी नींद के बस कैसे हो गई? बैठे बैठे मैं सोने लगी, अजी मैं तो स्वप्न देखने लगी। जब भगवान ने देखा कि माता तो बड़ी व्याकुल हो रही है, भय बहुरी शिशु रूप करारी, माता चरणों में गिरी। भगवान फिर से शिशु रूप में आ गए, पर माता को वो दृश्य भूल नहीं रहा है। स्वप्न था कि जागृत था, सुषुप्ति थी, क्या था? जागृत स्वप्न सुसुप्ति क्या थी? अस्तुति करे न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। इन विराट ब्रह्मांड पुरुष को मैंने पुत्र जाना। अरे भाई, अब लीला कैसे होगी? माता जगत पिता देखेगी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देखेगी, तो लीला कैसे होगी? बाल लीला। इसलिए भगवान ने माता को खूब समझाया, यह जन कतहु कहा से सुनो माई। अरे माता, ये बात कहीं नहीं कहना। माता समझ गई ये तो प्रत्यक्ष दर्शन था। तो बार बार माता विनय करती है, हाथ जोड़ जोड़कर, अब जनि कबहू व्यापय प्रभु मोहि माया तोरे। अब आपकी माया मुझे कभी ना लगे। मानो चाहती है कि मैं इसी रूप में इस राम को, पर बिना वात्सल्य के बाल लीला का क्या अर्थ है? प्रभु तो जब मन करे लीला करेंगे, जब मन करेगा हंसकर माया फैलाएंगे। एक स्वरूप पालने में था तो एक स्वरूप नारायण के सिंहासन पर था, और भोग भी भोग पा रहे, खूब बढ़िया। साधारण प्रेम में ऐसी बात नहीं होती है। माता को तो एक समय लगा था ना कि कौन सा राम सच्चा है, असली कौन सा है भाई, यहां बैठा हुआ कि पालने में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन नीर चरणन सिर नावा। बाद में चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान हुआ, विराट स्वरूप अंतर ध्यान हुआ, और भगवान बाल रूप से प्रकट भये। तो यह जन कतहु कहा से सुन माई, हरिजननी बहुविधि समझ आई। तो फिर जब मुस्कुराए भगवान तो माया फैली। तो जैसे स्तुति के समय, प्रागट्य के समय, माता पुनि बोली सो मति डोली तजौ तात यह रूपा। जहां भगवान मुस्कुराते हैं माया घर करती है, फिर वाणी बदल जाती है। माता कौशल्या विचार करती है, ना ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा राम तो पालने में ही सोया है, मैं सतत ही राम का चिंतन करती हूं ना, इसलिए सिंहासन में मुझे अपना राम दिखता है। चलो धीरे धीरे चारों भाई बड़े हो रहे हैं। कल एक प्रसंग आया था कि भगवान अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो मांगते हैं कि ये बालक मुझे चाहिए, ये बड़ा सुंदर है। प्रभु श्री राम बचपन में बहुत छोटे जब थे तो बड़े हठे थे, और कोई हठे नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सब अनुगामी थे प्रभु के। बाकी तीनों भाई प्रभु हठ करते। गोस्वामी जी ने एक जगह कवित्त रामायण में एक जगह लिखा एक पद, कबहू ससी मांग तैयारी करें,
कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरे। कबहू ऋषियाय कहें हठिके, पुनिलेत सोई जहि लागी अरे। अवधेश के बालक चार सदा, अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं। अब माता चंद्रमा कहां से लावे? अरे महारानी कौशल्या ने तो रामचंद्र ही पृथ्वी पे उतार दिए, अब कौन सा चंद्रमा आकाश से लाने की आवश्यकता है? तैने तो रामचंद्र भूमि पर उतारे हैं, तो कबहू ससीमांगत आरी करें। और कभी प्रतिबिंब को देख के डरें, कभी खेलें, कभी पकड़ें, कभी भगें। कभी चंद्रमा मांगने की हट करते, कभी परछाई देखकर नाचते, कभी ये दिखाते कि इस परछाई को देख के मैं भयभीत हो रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ ये भी खा रहा है, मेरा क्यों खा रहा है? मैं मालपुआ खाता हूँ, ये भी खाता है, ये जो खाता है वो मुझे चाहिए। और कभी प्रभु उन मणिमय स्वर्ण खम्भों में ताली से, हाथ से ही ताली बजा बजा कर नाचने लगते। जब तक भगवान श्री राम ने बाल लीलाएं की, भगवान शिव समाधि में बैठे ही नहीं, काकभूषुंडी अयोध्या से गए ही नहीं, ताली बजा बजा कर नाचते लगते। सब माताओं का, महाराजा जी का हृदय आनंद से भर देते। और कभी रूठ जाते, हठपूर्वक कुछ मांगते, जिस वस्तु के लिए अड़ जाते ना, लेकर ही मानते। कबहू ऋषियाई कहें हठिके, पुनिलेत सोई जहि लागी अरे। गोस्वामी जी तो कहते हैं अयोध्या नाथ महाराज दशरथ के चारों बालक इस तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। बरदंत की पंगति कुंद कली, धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती नमाल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, और कुंडल लोल कपोलन की। निवछावर प्राण करे तुलसी, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललाइन बोलन की, बल जाऊं ललाइन बोलन की। अनार के दाने जैसे चमके, कुंदकली के समान एकदम उज्जवल वर्ण दंतावली, अपने होठों को खोल के दौड़ते, कभी बंद करते। होठ खोल के दांत देखते तो लगता है कि अमूल्य बहुमूल्य मुक्ता मणियां हैं। कभी कभी ऐसा लगता है शाम मेघ के भीतर बिजली चमक गई, ऐसी कांति प्रभु की। मुख पर घुंघरारी पलकें लटकी रहती हैं, और कुंडलों की जो झलक है वो तो कपोलों पर दिखाई पड़ती है, उनका प्रतिबिंब चम चम भगवान का स्वरूप। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। और जब भगवान तुतरा के बोलते, अमूल बोल हैं प्रभु के, प्रेमी जन तो उस पर प्राण निछावर करने लगते हैं उस क्षण। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान कुछ अनमने से हैं, अच्छा नहीं लग रहा, दूध नहीं पीती आज घर में। माता सुबह सुबह उपटन तेल लगाकर स्नान कराती है, आंखों में काजल गुरुजन का तिलक करके बढ़िया साजबाज सजाती है मानो। ये सब झांकियां देख देख के बादलों की ओर से देवतागण बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बार बार फूलों की वर्षा होती है, बड़ी बात नहीं है। अरे महाराजा दशरथ जी के परम मित्र हैं देवराज इंद्र। जब फूलों की बरसात होती है, देवता आते तो लोग कहते हैं मित्र को बढ़िया लग रहा है, सब देख रहे हैं आके, बड़ी सहज बात होती। एक दिन माता कौशल्या कहती है,
आज मेरे राम सवेरे से ही अनमने से हो रहे हैं, अच्छी तरह दूध भी नहीं पीते। आज उनको बिठाओ, खड़ा करो, पालने में झुलाओ, अब बराबर रो रहे हैं। सबको चिंता हो गई राजभवन में। तो चिंता हुई तो क्या हो, देवताओं का पूजन करो, पितरों का पूजन करो, ग्रहों का पूजन करो, माता करने लगी और घी का तुलादान भी किया। तो एक सखी अयोध्या में दूसरी सखी से कहती है, जो सेविकाएं हैं, कहती है कभी कभी जब किसी दुष्टा स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है ना, ये ऐसे ही मचल जाते हैं। तुरंत ही हम लोगों को कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाना चाहिए, महारानी जी गुरुदेव को बुलाइए। एक पल भी, एक समय भी ठीक से राम जी दूध ना पिए, रोए, ये किसी को सहन कहां हो सकता था। गुरुदेव को बुलाया जाए, वे अपने अमृतमय हाथों से स्पर्श करें मस्तक का, ये ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव आए, नरसिंह मंत्र पढ़ा, नरसिंह मंत्र है लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ा झाड़ फूक की। नरसिंह मंत्र का होता है, मतलब यह है कि जिस मंत्र का स्मरण करने से भय को भी है भय हो जाए। अब देखो, जिन प्रभु का नाम, उन प्रभु का नाम, श्री राम नाम, उन सदाशिव भगवान और माता पार्वती का सर्वस्व है, उनके लिए माता कौशल्या झाड़ फूंक करा रही है। महादेव देख रहे हैं, माता पार्वती दृश्य देख रही है, जिससे भय को भी भय लगे उसके लिए झाड़ फूंक हो रही है। पर प्रीति की रीत है, हृदय में आनंद भी हो रहा है। अच्छा, जब गुरुदेव आए, आते ही रामलला के मस्तक पर हाथ रखा गुरुदेव ने। जैसे ही गुरुदेव ने हाथ रखा, प्रभु किलकने लगे, बोलिए श्री राम लला की जय। अभी से गुरु महिमा प्रकट करना चाहते हैं, गुरु जी का महत्व, तुरंत किलकारी मारने लगे। गुरु जी तो परमात्मा को जानते हैं, उन राम को जानते हैं, उनका नामकरण उन्होंने ही किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य प्रकाशी, सो सुखधाम राम असनामा। भगवान की महिमा का विचार किया, जान गए, स्मरण किया, और फिर उनकी लीला देखी कि अभी रो रहे थे और मेरे हाथ रखते ही किलकारी मार रहे, तो लीला ही तो है, ये कर क्या रहे, लीला बिहारी है। गुरु जी के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया कि प्रभु भक्तों के प्रेमवश कितने कोमल बन के आए। उनकी रोम रोम खड़ा हो गया। झट उन्होंने रामलला को गोद में ले लिया, पर वो तो गोद से उतर के भागने लगे। अब सबके चित्त को खूब आनंद हुआ, पक्का हो गया राम जी ठीक हो गए, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वहां जो सेविकाएं हैं और रानियां हैं, वो कहती भैया गुरु जी आप तो रघुकुल के कल्प वृक्ष हो, जो मांगो सो मिल जाता है, आपकी कृपा से सब अमंगल दूर हो जाता है। गुरु जी की महिमा होने लगी। प्रभु आते ही गुरु जी की महिमा गवाने लगे राजमहल में। मानो गुरु जी की ऐसी महिमा बढ़ाई प्रभु ने कि आपस में सब कहते हैं कि गुरु जी ने कृपा करके अपनी अमृतमयी जो दृष्टि है उससे निहार दिया ना, तभी से ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब सुखी हो रहे। अब कोई रोता नहीं, खूब आनंद है। तो जैसे सर्प अपनी मणियों को छिपा लेते ना, वैसे ही माता सुमित्रा तो बालकों को हृदय से उठा ली, झट सबको उठा ली। और माता कौशल्या क्या करती है, अनंत प्रेम से भर के, इतना अत्यंत प्रेम हो गया, सबको न्यौछावर देने लगी, नेत्र सजल हो गए। माता कह के न्यौछावर देती है ना आनंद में, सबकी न्यौछावर मानो फीकी पड़ने लगती है। तो कौशल्या आदि जितनी माताएं हैं, गुरुपत्नी है जो माता अरुंधति हैं, और जो खास खास सखियां हैं इन महारानियों की, रानियों की, बड़े मंगलमय कर्म करती हैं, कराती हैं। बालकों का ये शैशव जो बचपन है ये बड़ा सुंदर निकले। ब्राह्मणों को बुलाओ, उनको सम्मानित करो, दान दो, उनसे आशीर्वाद दिलाओ। ये सब दृश्य देख देख के देवता देवराज इंद्र पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, पर कोई आश्चर्य नहीं है। अरे देवराज इंद्र महाराजा दशरथ के मित्र हैं, महाराजा जी जाते हैं तो वो दाहिने बैठाते, अपने आसन पर बैठाते। अयोध्या के तो घर घर में आनंद की बधाई है,
आनंद ही आनंद है। क्यों? इन चारों भाइयों ने सबके चित्त चुरा लिए। या शिशु के गुण नाम बड़ाई, को कही सके सुनहु नरपति, श्रीपति समान प्रभुताई। या शिशु के गुण नाम बड़ाई, इन बालकों के गुण नाम की बड़ाई कौन कह सकता है? ये तो साक्षात मानो इनकी प्रभुता नारायण के समान अभी से प्रकट हो रही है। बुद्धि में, आयु में, रूप में, शील में, गुण में, चारों ही भाई समान रूप से सुंदर हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं ना, भक्त सुखदायक राम तो संपूर्ण लोकों के नेत्र रूप, समस्त विश्व सृष्टि के नेत्र रूप हैं। तदपि अधिक सुख सागर रामा, उनकी तो निर्मल कीर्ति अभी से पृथ्वी पर जगत में जा रही है। इसी बीच में भगवान शिव को रहा नहीं गया। उनको लगा चलो एक बार और अयोध्या घूमा मैं। हथेली देखते, कपाल देखते, सब गुण बता देते। महारानी कौशल्या से सेविकाओं ने कहा कि बूढ़ा ब्राह्मण आया है और अब की बार तो उसका नाम शंकर ही है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। उसके साथ बालक शिष्य भी आ रहे। ये चार वेद फिर से चले आए शिष्य बन के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब आ गए। आसन दिया, भोजन कराया, वस्त्र पहनाए, उनके चरणों में चारों बालक डाल दिए। चारों बालकों के सिर पे भगवान शंकर से हाथ रखवाया। अब तो बालकों की नख से शिख तक शोभा देखकर ब्राह्मण देवता के शरीर में रोमांच, नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। जल छा गया। बालकों को गोद में ले लिए और हाथ देखने लगे। इस समाधि की बात तो यहां बैठी, स्पर्श कर लिया ब्रह्म का सीधे। अब कौन सी समाधि लगने बाकी थी? पर बहुत सावधान है भीतर से। अपने आराध्य देव का प्रत्यक्ष दर्शन करके हृदय में आनंद समा रहा है क्या? फिर से वही बातें बताई जो पहले। माता को लगता है अरे पहले ज्योतिषी आया था जन्म के समय, उसने भी यही बताया था। तो भविष्य की सब कथा, विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा तक और श्री सीता जी के साथ स्वयंवर होने की बात कह दी। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की भावी जय सुख श्रेय सब सुना दिया। सब रनिवास आनंद में मगन है। बढ़िया बढ़िया सुनने को मिल रहा है। ब्याह तक की खबर सुन लिए। वाह, इस बाबा को, इस बूढ़े ब्राह्मण को खूब दान दो, खूब दो। अब प्रभु रामलला कभी समय से नहीं पालने में पौड़ते, खेल में मस्त रहते। तो माता कहती तुम पालने में पढ़ो तो मैं तुम्हें झुलाऊं। तुम्हें झुलाऊं तो तुम्हारे हाथ, चरण, मुख, नेत्र, इनको निहार निहार कर गदगद हो जाऊं। प्रभु समझते नहीं समझते, हंसते मुस्कुराते। माता तो बातें करती, खूब बातें करती प्रभु से। तेरे पवित्र चरित्र गाऊं। चरित्र का अर्थ है जो भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, नित नित उसी को गाना चाहती है। एक बार माता सुमित्रा बड़े आनंद में भर गई, रामलला को गोद में ले ली। बार बार बलिहार जाती हैं, कहते हैं हे लाल, हे लाडले रघुवीर, सो जा। माता को सुमित्रा सो जा। क्या बात है, हम हंसते हैं तो तुम हंसते हो, हम उदास होते हैं तो तुम उदास होते हो। अरे तुम तो सबके जीवन के जीवन हो, सब प्रकार के मंगल देने वाले हो। माता कहती है, माता सुमित्रा कहती, अब तुम्हें देखो जमुआई आ रही है, तुम अलसा रहे हो। हाँ, तुम्हारी आदत मुझे पता है। मैं गा गा कर तुम्हें हिला डुला कर सुखमय निद्रा बुलाऊं तब तुम्हें बढ़िया लगे। अब तो माता सुमित्रा इतना कहते ही मगन हो गई आनंद में, पुचकार पुचकार कर। कभी तो मेरा बछड़ा कहती, कभी मेरे छबीले छोना कहती। आनंद लेने लगी। अब सो, माता बल जाएगी, सो जाओ, समय हो गया सोने का, सो
छाती से चिपटा ली। देखो इन माताओं के, अयोध्यावासियों के आनंद का कोई क्या वर्णन कर सकता है। इसलिए पग पग पर गोस्वामी जी कहते हैं ये रस, ये आनंद, ये ब्रह्मानंद को महत देता है। इन माताओं को सहज प्राप्त हो रहा है। छाती से चिपटाती हैं रामलला को, पुचकार पुचकार कर कहती हैं, हे मेरे आनंद कंद, हे रघुकुल के चंद्रमा, हे रघुकुल भूषण राम, हे मेरे छोटे छबीले चौना, सो जाओ। अच्छा, महापुरुष लोग, संत लोग, भक्त लोग भगवान श्री रघुनाथ जी की बाल लीला गाते तो बड़ा सुख भी मिलता है, आनंद आता है। सब अपने अपने भाव। तो निद्रा कहती है माता सुमित्रा से, ये जो नींद है ना, नींद, निद्रा देवी, ये कहती है मैं आऊंगी, मैं बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रसन्न करके सुलाऊंगी। और ये जिन जो भी इनका रोना धोना, अनकना मचलना, कड़ी नजर, टोने टुटके हैं ना, ये सब ऐसे ही नष्ट कर दूंगी। निद्रा कहती है माता सुमित्रा से, फिर तो मैं तुम्हारे राजमहल में केवल हंसने खेलने किलकने आनंद के स्वर भर दूंगी। वो भी बड़ी प्रसन्न है। कब प्रभु को निद्रा आवे तो फिर हमारा संग हो प्रभु के साथ। और इन राजा रानी और अपने इनके पुत्रों के साथ सारे परिवार अयोध्या वासियों को देख देख के मैं नेत्रों का फल पाऊंगी। निद्रा कहती है वो आना ही नहीं चाहती, वो खुद ही दर्शन करती है, वो आना ही नहीं चाहती। पालना भी कोई स्वर्ण और मणियों से जड़ा हुआ बड़ा मनोहर होता था। मानो ऐसा लगता था कि कामदेव नाम के किसी बड़े ही ने बनाया है। उसमें तरह तरह के खिलौने, घुंघरू और मोती की मालाएं लटकी रहती। तब उसमें रघुकुल के भूषण वो रामलला विराजमान होते। माता कभी उपटन लगाती, स्नान कराती, कभी मणिमय आभूषणों से सजाती, नन्हे नन्हे पांव, हाथ, अधर एक ही रंग के अत्यंत सुंदर, सबको आनंदित करते प्रभु। राम जी के चरणों में नूपुर, गटी में किंकड़ी, हृदय पर बगनखा कहते उसको, और जो स्वर्ण में डाल के एक हार सा बना देते हैं, बांध देते हैं गले में, बाघ का नख होता है, नजर वजर न लगे। वो हृदय पर ऐसा लगता मानो कामदेव की मणियों का ढेर आ गया है। और नेत्र तो राम जी के नील कमल के समान। खिलौने देखते ना प्रभु, कभी कभी खिलौने देते, किलकारी मारकर हंसते, और जैसे खिलौने देखते उनके चरण, हाथ, नेत्र सब चंचल हो जाते। अरे भैया, ये छवियां तो भगवान के, उन रामलला के भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसी में भक्तजन डूब जाते हैं। अरे उनका नाम ही साक्षात कामधेनु है। सखियां महारानी सुमित्रा, माता कैकेयी मणि भूषण वस्त्र बांट बांट कर सबको निछावर करती हैं, झुलाती हैं, पुचकारती हैं, मधुर स्वर से गाती हैं। क्यों? ये रामलला संपूर्ण जगत के मंगल रूप हैं। जैसे सीप से मोती प्रकट होता है ना, और माता अदिति से जैसे सूर्य का जन्म हुआ, आज वैसे ही लगता है कौशल्या माता ने गुण, मंगल और रूप के निदान रघुनंदन को जन्म दिया है। ये तो तीनों लोगों को विभूषित करने वाले हैं। ऐसे राम का प्रागट्य हुआ है। अब तो सारे अमंगलों की जड़ कट गई ना। मंगल भवन अमंगल हारे, सब आनंदित हैं, क्योंकि ये तो रामलला संसार के भय को भंग करने वाले हैं। अब भय कहाँ है? और माताएं तो अभी से सोच रही हैं, जिस समय ये थोड़े बड़े होंगे अपने भाई और साथी बालकों मित्रों के साथ संग लेकर गेंद खेलने जाएंगे। देवता कहते हैं, अरे मैया तुम कहाँ गेंद खिलाओ, जिस दिन गेंद खेलेंगे ना उस दिन लंका में खलबली पड़ जाएगी, पर स्वर्ग में बाजे बजने लगेंगे। क्यों? शत्रुओं का दमन करने वाले हैं।
माता सोचती बड़े होंगे तो हाथी घोड़े रथ ले लेके मृग्या करने वन में जाएंगे। देवता कहते हैं तुम्हें वन में जाने की पड़ी है, मृग्या करने साजबाज के संग, राजशोभा के साथ। अरे उस दिन तो जब इतने बड़े हो जाएंगे तो रावण के हृदय में धड़कन होने लगेगी कि कहीं धनुष लेकर मेरी ओर न दौड़ावे। देवता तो हर क्षण इंतजार में, अब रावण मरेगा। गदगद होके गीत सुनते हैं, झांकियों का दर्शन करते हैं, पर रावण का चिंतन कर करके, जय जयकार करके फूलों की वर्षा करते, मरेगा वो। रावण ने कम कष्ट नहीं दिया। तो पालने में माता झुलाती ना, तो उस समय उनकी कीर्ति गाती। बढ़िया बढ़िया सुंदर अनुपम खिलौने टंगे रहते, मारते किलकारी चरण लगा लगा के। भगवान के शरीर में ना अंग कांति में दिव्य सुगंध भरी रहती है। उस सुगंध को लेकर, उस सुगंध, वो जो सुगंध फैलती ना, तो भौरे गूंजने लगते थे, सही के भौरे जो फूलों पर मंडराते हैं। भगवान के रूप में ही, भगवान के अंग कांति में ही ऐसी दिव्य सुगंधी समाई रहती है, भौरे गूंजने लगते, उनके आसपास मंडराने लगते आगे। उनको लगता है ये नील कमल है, और कमल से तो भौरे को इतना प्रेम, रात को उसी में बंद हो जाता है, भले सुबह मरा रहे, बंद हो जाता है। ये भौरे कौन है महाराज बताऊं? वेद की सारी ऋचाएं भ्रमर बनकर निर्मल वाणी से, जैसे भौरे गुनगुनाते ना, करते रहते, मानो वेद की सब ऋचाएं भौरे बनकर भगवान के चारों ओर अपनी निर्मल वाणी से भगवान का विशद यश वर्णन करते हैं। बोले श्री राम लला की जय। पालने में झूलते हैं, माताएं बड़ी भागनी हैं, देखती हैं उनके मुखारविंद की कांति, अंग कांति। बालकों के लिए जो उचित आभूषण होते हैं, ऐसी ऐसी पहनाकर श्रृंगार करती हैं। जब श्रृंगार हो जाता ना, तो प्रभु ऐसा लगता मानो श्रृंगार के सरोवर में ही कोई नीलकमल खिल गया हो। ऐसा ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान का। नेत्रों में अंजन लगता, मस्तक पर गोरोचन का तिलक होता, मुखारविंद पर अत्यंत सुंदर काजल की बिंदी लगी होती एक तरफ। क्या पूछना है, तो भगवान की अद्भुत बाल लीलाएं हैं, बड़ी रसमय बाल लीलाएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बाल चरित हरि बहुविधि की ना, अति आनंद दासन का दीना। अभी से लीलाओं का, चरित्रों का गान हो रहा है। एक अन्न प्राशन, गोस्वामी जी ने एक लीला का और चिंतन किया है, स्मरण। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। ओ कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओटन लपटाए, सियावर रामचंद्र की जय। तो चूड़ाकरण हुआ, मुंडन हुआ, और फिर राजा भोजन कराते, उस लीला का वर्णन किया। तो कल भगवान का अगर चूड़ाकरण हो और अन्नप्राशन करके महाराज भोजन करावें तो और बढ़िया लगे। भगवान के अन्नप्राशन की बड़ी सुंदर लीला है, चूड़ाकरण है भगवान का, बड़ा सुंदर है। फिर ये भी बाल लीला गाई जाए, निगमनेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। अब तो भगवान चलेंगे ना, और चलेंगे तो सब दौड़ लगाओ पीछे पीछे, भगो दौड़ो। बोले श्री राम लला की जय। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, गाओ तो खूब गाओ। तो कुछ कुछ एक ऐसी लीलाएं हैं जिनका स्मरण करते हुए चलना तो बड़ा आवश्यक है ना। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की, श्री राम लला की जय। चारों